सुखीराम का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी गीता और उसकी प्यारी बेटी लक्ष्मी। वहीं उसका छोटा भाई बनियाराम भी उसी घर में रहता था। बनियाराम की पत्नी, उसका बेटा और बेटी गीता भी उसी परिवार का हिस्सा थे। सुखीराम गांव के पास ही एक बर्फ वाले गोलों का ठेला लगाता था। वह रोज सुबह अपनी बेटी लक्ष्मी को आशीर्वाद देकर ठेले पर निकल जाता और दिन भर मेहनत करके घर लौटता। दूसरी ओर बनियाराम खेतों में मेहनत करता था। खेत से जो भी अनाज मिलता वह रोज घर लाता और उसी से परिवार का गुजारा चलता नहीं थी। वे हमेशा साथ खेतों में काम करने जाते और गांव में भी साथ साथ घूमते। एक दिन दोनों खेतों में काम करने के लिए निकले। रमेश खेत में काम करता और रामू जंगल से लकड़ी काट कर लाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रमेश खेत में रहा और रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू का एक गधा था जो हर दिन उसके साथ जंगल जाता और लकड़ी ढोता। शाम को दोनों अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन रामू ने रमेश मुझे से कहा, बहुत शौक है जंगल में जाने का। जब मैं छोटा था तब मैंने अपने पापा से कहा था कि मुझे जंगल की ओर ले चलो, लेकिन वो मुझे कभी जंगल नहीं ले गए। तुम तो मेरे काफी पुराने दोस्त हो। तुम्हारा तो रोज का काम है जंगल से लकड़ी लाना। अपने पापा को नहीं बताना। मैं आज जंगल में जा रहा हूं, तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे गहरे जंगल में पहुंच गए। वहीं एक रहस्यमयी लड़की रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। जब रामू तू कौन है? यहाँ जंगल में क्या करने आया है? जो भी मुझे अकेले जंगल में देखता है, अब मैं तुझे हिरण का बच्चा बना दूंगी। तुझे देखने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे हिरण का बच्चा मत बनाना। मुझे घर जाने दो। इतना कहकर उसने एक हाथ उठाया और जादू किया और रमेश एक हिरण का बच्चा बन गया और जंगल में दौड़ गया। रामू परेशान हो गया। अपने साथ जंगल में नहीं लाना था, लेकिन अब सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक वह मुझे नहीं मिला। अगर मैं वापस गांव गया तो गांव वाले मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ। उसने कुल्हाड़ी वहीं छोड़ दी और अपने दोस्त को ढूंढना शुरू किया। रामू ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने दोस्त को जंगल में लेकर आया था और अब वो नहीं मिल रहा। उधर रमेश, जो अब हिरण का बच्चा बन चुका था, उस पेड़ के पास ही खड़ा रहा। रामू को पता नहीं था कि वही उसका दोस्त है। अगले दिन सुबह रमेश फिर से जंगल आया और अपने दोस्त को खोजने लगा। चलते चलते वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वह हिरण का बच्चा अब भी खड़ा था। थोड़ा आगे जाने पर रमेश को वही लड़की पेड़ के नीचे बैठी मिली। वह परेशान थी। रमेश ने पूछा, बात सुनो, यहाँ पूरा घर है, जंगल में आप अकेली क्या कर रही हो? और इतनी परेशान भी क्यों हो? आपका क्या काम है अकेले इस जंगल में आना? जो पीले रंग की शर्ट पहने हुए था, उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा तुम आ दुखी क्यों हो? लड़की ने कहा, मैंने एक लड़के को देखा और उसे हिरण का बच्चा बना दिया। अब मुझे पछतावा हो रहा है। वह बच्चा मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा। तब वे दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे। लड़की ने जादू किया और हिरण का बच्चा फिर से इंसान यानी रामू बन गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने लड़की को धन्यवाद कहा। फिर रामू और रमेश दोनों जंगल से कुल्हाड़ी लेकर वापस गांव लौट आए। लड़की भी अपने घर चली गई, खुश और शांत।